अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हमारे चैनल पे जो है एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम क्यों, कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हमारी डेफिनेशन है वो है सॉफ्टवेयर। ऑफिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एमएस ऑफिस हेल्प्स सिंप्लीफाई बेसिक ऑफिस टास्क and improve work productivity. Each application is designed to address specific tasks such as word processing, data management, making presentations and organizing emails. तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने ऑफिस प्रोग्राम बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये प्रोग्राम बनाया है जो कि बिल गेट्स की कंपनी है। तो इस प्रोग्राम को बनाने का जो मकसद था वो शुरू में ये था कि ये सिर्फ ऑफिस और बिजनेस रिलेटेड वर्क में ज़्यादा काम आए। जैसे ऑफिस में हम हमारे बॉस को या किसी को भी हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो, लेकिन हम वो बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका पार्ट हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं फॉर दी मल्टीपल वर्क। हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमारे पास इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सिस, आउटलुक और भी बहुत सारे इसमें हमारे पास प्रोग्राम्स मौजूद हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक कलेक्शन है, जिस सॉफ्टवेयर कलेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन कंपनी एक है और वो काम अलग अलग करते हैं। तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, लेकिन एक ही पैकेज के अंदर, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और उसका नाम ऑफिस इसलिए पड़ा क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था तो इसी पर्पज से बनाया गया था कि ये सिर्फ ऑफिस और बिजनेस रिलेटेड वर्क में ही काम आएगा। लेकिन आज के टाइम में ये हमारे पास हमारे सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में इस्तेमाल होता है। तो हम इसको हमारे मल्टीपल वर्क के लिए काम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जस्ट अपनी टाइपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी नॉर्मली हम अपना काम इससे चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड, एमएस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड is a popular word processing program used mainly for creating documents such as brochures, letters, learning activities, quizzes, tests and students homework assignment. तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डॉक्यूमेंटेशन। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लाइक जो हम हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालना चाहते हैं, जो भी हमारा काम होगा, जस्ट लाइक हम मार्कशीट बना सकते हैं हमारी एफएससी की, और उसके अलावा हम अपना बहुत सारा काम इस पर कर सकते हैं। हम लेटर्स लिख सकते हैं, हम बच्चों के टेस्ट इस पर बना सकते हैं और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमारी एक पूरी बुक भी बना सकते हैं। हमारी एक पूरी बुक हो सकती है जो हम बनाना चाहते हैं, वो पूरी की पूरी बुक भी हम इस पर बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑफिशियल क्लास स्टार्ट। जो भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ते जाएंगे ऑफिस में उसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसी साथ साथ हम उसकी डेफिनेशन डिफाइन करते जाएंगे। अभी हमने वर्ड की डेफिनेशन डिफाइन की। वर्ड का काम है डॉक्यूमेंट्स बनाना और हम उसको सीखेंगे कि हम उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रीन आ जाती है राइट साइड पे, ये सारे हमारे कहलाते हैं टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स वो होते हैं जिसमें डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ हो और जो टेक्स्ट है, जो पिक्चर्स वगैरह है, वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकें। तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, जिसमें कैलेंडर है और हमारे पास यहाँ पे सीवी है, हमें सीवी बनानी है, ब्राउचर्स बनाने हैं, कैलेंडर बनाने हैं और हमें अगर सर्टिफिकेट्स बनाने हैं तो सारों के टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें डिज़ाइन बना हुआ चाहिए तो हम टेम्पलेट्स में से डिज़ाइन उठा के वो सारा काम हम उस पर, बाकी जो टेक्स्ट है, जो पिक्चर है, चेंज करके हम अपनी लगा सकते हैं। जो टेम्पलेट सही लगेंगे हम उन पे उठा के और उसी में हम काम कर देंगे। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे शुरू से, जीरो से। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट उठाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है खाली डॉक्यूमेंट होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। जितना भी डिजाइन करना होता है, जितना भी काम करना होता है, वो सारा हम खुद करते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास रीसेंट फाइल्स हैं। ये सारी रीसेंट फाइल्स वो हैं जो हम पहले जो टॉप 10 फाइल्स बनाई होंगी किसी ने, या हमने ही जो लास्ट टॉप 10 फाइल्स बनाई होंगी, तो वही फाइल्स हमारे पास यहाँ पे रीसेंट में शो कर दिया जाएगा बाय वर्ड हमें वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड पे, जैसे ही हम वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त हमें रीसेंट फाइल चाहिए तो भी हम वो एक्सेस कर सकते हैं फाइल मेन्यू में जाके।
तो हम यहाँ से किसी भी जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी MCQs टेस्ट 1 है जो मैंने बच्चों से ली थी सेंटर में, तो यहाँ पे ये फाइल मुझे एक्सेस करनी है क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो रीसेंट फाइल से ये फायदा होता है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ढूंढने में फाइल को, कि आप फोल्डर में जाओ, आप फाइल का नाम सर्च करो, आप वो ओपन करो, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी रिसेंट फाइल्स में मौजूद है, उस पर जाके आप क्लिक करो, आपकी वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। ये होती है हमारी रिसेंट फाइल्स। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे होते हैं टेम्पलेट। तो अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करेंगे। और तो अभी हम जब हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने वर्ड का आ गया। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये जो है हमारे ये सारे टैब कहलाते हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे हमारे टैब्स कहलाते हैं। और हर टैब के अंदर डिफरेंट कमांड ग्रुप्स हैं। जैसे हमारे होम के अंदर यहाँ पे ये एक क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, कट और पेस्ट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड कमांड ग्रुप है फॉन्ट, जिसमें हमारे पास फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सारी हमारी फॉन्ट ग्रुप में आ जाते हैं। ये सारे कमांड्स कहलाते हैं। बोल्ड हमारा एक कमांड है, इटैलिक हमारा एक कमांड है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी हमारा एक कमांड है। लेकिन उस कमांड्स का एक ग्रुप डिवाइड कर दिया गया है होम टैब के अंदर, वो है फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ पे बोल्ड कमांड है, इटैलिक कमांड है, अंडरलाइन कमांड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेक्स्ट हाइलाइटर, ये हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर है, टेक्स्ट हाइलाइटर वर्ड में कौन से टैब और कौन से कमांड ग्रुप में है, तो आप उसको बताएंगे कि होम टैब में फॉन्ट कमांड ग्रुप में हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर अवेलेबल है, हम वहीं से टेक्स्ट हाइलाइटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग के होम के अंदर ये 5 कमांड ग्रुप मौजूद हैं। जब हम इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट में भी हमारे पास कमांड ग्रुप बहुत से मौजूद है, जैसे हमारे पास पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स, मीडिया, ये सारे हमारे कमांड ग्रुप कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कमांड्स होते हैं और उन मल्टीपल कमांड्स को हम उसी में से एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सारे हमारे टैब कहलाएंगे और उनके अंदर डिफरेंट हमारे कमांड्स मौजूद हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू हमारे पास, हमें जब भी कोई फाइल ओपन करनी होगी, हमें जब भी यहाँ से कोई फाइल ओपन करनी होगी, फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, और उसके अलावा सेव करनी है, सेव एज करनी है, प्रिंट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, क्लोज करनी है, तो हम सारे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन्फो पे। इन्फो हमारा जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। इन्फो हमारा होता है इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें सारी पेज की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमारे पास अभी फाइल सेव नहीं है तो साइज हमारा बता रहा है नॉट सेव्ड येट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमें केबीज और एमबीज साइज बताई जाएगी जब फाइल सेव होगी। अभी सेव नहीं है तो जब सेव होगी तो वो बताई जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेजेस बताए जाएंगे कि आपने टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस पे अभी तक काम किया है, और आपने अगर जितने पेजेस इस्तेमाल किए और उतने टोटल पेजेस पे आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे हैं वो यहाँ पे काउंट कर दिए जाएंगे और वो यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है टोटल एडिटिंग टाइम। टोटल एडिटिंग टाइम वो है स्क्रीन टाइम है वर्ड का, जितनी देर वर्ड आपके सामने ओपन रहेगा, जितनी देर वर्ड का पेज आपके सामने ओपन रहेगा, टोटल एडिटिंग टाइम भी उतना ही दिखाया जाएगा। अगर मिसाल ले लें, अभी आपने 6 मिनट वर्ड को ओपन रखा, क्लोज कर दिया, सेम फाइल को 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 दिन बाद या कुछ घंटों बाद भी आप आके ओपन करते हैं तो एडिटिंग टाइम 6 मिनट ही रहेगा। जब तक आप उसको ओपन करके रखोगे, उस पर काम करोगे, एक्स्ट्रा 6 मिनट, एक्स्ट्रा आधा घंटा, तो वो टाइम ऐड कर दिया जाएगा। जस्ट स्क्रीन टाइम होगा, जितनी देर वर्ड ओपन होगा उतनी देर का टाइम काउंट होगा इस पे कि आपने इतनी टाइम में यहाँ पे काम किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रिलेटेड डेट्स। रिलेटेड डेट्स में सबसे पहले क्रिएटेड वही टाइम बताया जाएगा, वही डेट बताई जाएगी जिस डेट को, जिस टाइम को ये फाइल जो आपके पास ओपन है ये क्रिएट की गई है। अभी वो कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के मुताबिक जो टाइम होगा वही बताया जाएगा। तो अभी मैंने 10:55 पे आज ही फाइल क्रिएट की है, तो टुडे 10:55 मुझे टाइम दिखा रहा है। उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड। मॉडिफाइड होता है चेंजिंग करना, मतलब हमने फाइल सेव कर ली,
क्रिएट करने के बाद फाइल को काम किया तो सेव की, ऑब्वियसली हम सेव भी करेंगे, हमने इतना काम किया। तो जो काम हमने सेव किया है वो काम में हम जब चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग से मुराद जब हम जो फाइल बनी हुई है उसी के अंदर कुछ टेक्स्ट चेंज करते हैं, या उसी के अंदर हम टेक्स्ट चेंज करने के बदले हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, फाइल को ज्यादा लिख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन, चेंजिंग करना। तो हम जब भी फाइल को मॉडिफाई करेंगे, जब भी हम फाइल को सेव की फाइल को ओपन करके काम करेंगे, सेव करेंगे, तो वो लास्ट मॉडिफाइड का टाइम यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रिंटेड आता है। लास्ट प्रिंटेड मतलब कि जब भी आपने फाइल बनाई है उसको लास्ट टाइम आपने कब प्रिंट किया था। सो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको जो कुछ ना समझ आया हो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, फॉलो करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अवेयर एजुकेशनल सिस्टम डिग्री को, और रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड ग्रामर और कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपको जितना भी काम सीखना है, पढ़ना है, आप हमारे पेजेस से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।